गांव में रहने वाला श्याम नाम का एक लड़का इस बात से परेशान था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल ही थी, लेकिन वह इतनी सी उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वो सफेद पड़ गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगी थी और आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर वो बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा सा हो गया था। श्याम के माता पिता और उसके घर वाले भी उसके इस हालात को लेकर काफी चिंतित थे। श्याम के पिता ने श्याम के समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बातें की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से श्याम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने श्याम के पिता को बताया कि यहीं पास के नगर के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। अगली सुबह होते ही श्याम के पिता श्याम को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। श्याम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बतानी शुरू की। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा श्याम है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल ही है, लेकिन यह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूखी और झुर्रीदार हो गई है, आंखों के नीचे कालापन छा गया है। अपनी इस शारीरिक हालात की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही समाधान बताइए। साधु महाराज ने श्याम के पिता की सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही पालन किया तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीने भर में तुम्हें इसका चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त होना जरूरी है। चाहे तुम कितना अच्छा भोजन कर लो, कितना ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, अंदर से खुश नहीं है, चिंतित और तनावग्रस्त है, तो तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ है। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारी शोषण प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें बेवजह चिंता, तनाव और परेशानियों में नहीं फंसना है। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां आती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रिय भोग। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन की आधा से अधिक समस्याएं और चिंताएं स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तो पहला नियम है, चिंता और तनाव से मुक्त रहो। इसके लिए अपनी आदतें सुधारो और वासनाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम बैठते, सोते, चलते सांस लेते हैं। इसका हमारे स्वास्थ्य, हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता और लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित करना है। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते, किसी भी समय सो जाते हैं, किसी भी समय उठते हैं और भोजन करते हैं
और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती है। उन पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही इस अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्याएं नहीं होती, क्योंकि कब्ज में हमारा सर रहा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के अंदर हवा और विषैले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत सी शारीरिक बीमारियां पैदा करने के साथ त्वचा को रूखा और झुर्रीदार बनाता है। इसलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास कीजिए और सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित रखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं है, सोने का समय निश्चित नहीं है, जो अस्त व्यस्त है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन कभी नहीं जी पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। साधु महाराज ने श्याम और उसके पिता से कहा, चौथा नियम, हमेशा अपने भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वो लंबा खाएगा, यानी जो व्यक्ति अपने भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वो लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण यह है कि हम जब बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वो पर्याप्त नहीं होते, जिससे वह भोजन पचने की बजाय पेट में पड़ा हुआ सड़ने लगता है और बहुत से विष पैदा करता है, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए भोजन चाहे कितना ही सात्विक, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और हल्का एवं भोजन करने का एक फायदा ये भी है कि अगर कुछ भी ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वो भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन करने से हमारा शरीर आलस, थकान और भारीपन से मुक्त रहता है। पांचवा नियम, हर दिन 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। जैसे अगर रात का भोजन 8 बजे किया, अगली सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ। अगर रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस चीज मत खाओ। ये 16 घंटे के समय के दौरान तुम नारियल पानी या किसी सब्जी या फल का रस पी सकते हो, लेकिन इस दौरान आपको भोजन नहीं करना है। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 बजे के बीच हो जाना चाहिए, ताकि तुम 16 घंटे उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति इस 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी बीमारी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है। यह सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारे आंतों में फंसा अधपचा भोजन अच्छे से पक जाता है और इस समय हम कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं, तो हमारी प्राण शक्तियां स्वतंत्र रहती हैं और वह इस समय शरीर का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने, शरीर की टूट फूट को सही करने में रहती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। छठा नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीना उत्तम माना गया है। भोजन करने के दौरान अगर जरूरत महसूस हो तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट से अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। पर जब हम भोजन के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और पेट में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कि कब्ज, गैस बनना, खट्टी ढकार आनी शुरू हो जाती है। फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है और फिर ये बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बनाना शुरू कर देती है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। 7वां नियम,
ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वो जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं। वो अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग कभी ज्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वो अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उसका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है वह उस काम में सफल जरूर होता है। अगर किसी कारणवश सफल नहीं हुआ तो वह चिंता और निराशा के घोर सागर में कभी नहीं डूबता, उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी का अत्यधिक सेवन से मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारे त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंगों को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने से बहुत ही शारीरिक नुकसान है। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लें। लगातार कम नींद लेने से या फिर रात में देर से सोने से हमारी शारीरिक उम्र तेजी से बढ़ती है, चेहरे की चमक गायब हो जाती है, त्वचा पर झुर्रियां आने लगती है, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर खाने के बाद अगर 20-30 मिनट की छोटी सी नींद ले ली जाए तो भी वह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, अगर खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना है तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग, प्राणायाम और व्यायाम करना शुरू कर दो। वो सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है और खुद को जवान और स्वस्थ रखने का भी। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करो। ये भी इंसान को प्रसन्न, तरोताजा और जवान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 11वां नियम, अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फलों और हरी भरी सब्जियों को शामिल करो। फल और हरी भरी सब्जियां जल्दी पच जाती है, जिससे प्राण शक्ति को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। भोजन को पचाने में और हमारी प्राण शक्ति ज्यादा से ज्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में लगाती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोगी और जवान रहता है। 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहें। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा और धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान तो रहता ही है, साथ ही वह अपने उम्र से पहले बूढ़ा और कमजोर भी दिखाई पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए। तो ये थे 12 नियम, जिनकी पूरी ईमानदारी से पालन करने के बाद श्याम के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। श्याम और उसके पिता को उसका समाधान मिल चुका था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।